हेलो फ्रेंड्स। हम इस वीडियो में जो स्पीडी के द्वारा जो करंट अफेयर है 2023 का जो वार्षिकांक है, जिसमें हम अक्टूबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 के करंट अफेयर हम देखेंगे। उसके 800 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हम इन वीडियो सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट 1 है। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट जो करंट अफेयर है, हाल ही में खबरों में रहा पीएम उषा अभियान का संबंध किससे है? तो ये शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ही पीएम उषा नाम की एक अभियान है जिसे लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो यह श्रीनगर में जो इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन है, इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के उतरने वाला जो पहला देश है वो है भारत। ओके, चंद्रयान 3 के द्वारा हमने सॉफ्ट लैंडिंग करी है दक्षिणी ध्रुव में चंद्रमा के। ओके, नेक्स्ट है, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है? तो है सचिन तेंदुलकर जी। सचिन तेंदुलकर जी को भारत निर्वाचन आयोग ने नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है। ओके, नेक्स्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, जिन्हें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया है? इसरो ने जो चंद्रयान 3 मिशन है, इसमें जो रोवर भेजा गया उसका नाम क्या है? प्रज्ञान। और जो लैंडर है उसका नाम क्या है? विक्रम। ओके, विक्रम क्या करेगी, यहाँ पे लैंड होगा और उसके अंदर से प्रज्ञान रोवर निकल के क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे इधर उधर घूम के। ओके, नेक्स्ट है, इंडियन कोस्टल गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंडियन कोस्टल गार्ड ने फिलीपींस के साथ मिलके समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके, नेक्स्ट है, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो थाईलैंड के नए जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं रेथा थाविशिन। रेथा थाविशिन को थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। ओके, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ये रखा गया है स्मिता महिला लीग। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल के स्मिता महिला लीग रख दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है, ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? जो ब्रिक्स समूह है इसका 15वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? दक्षिण अफ्रीका में किया जा रहा है, जोहान्सबर्ग में। ओके, नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो ये जो स्कीम है इसका शुभारंभ मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। ओके, नेक्स्ट है, शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये हैं आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद शतरंज विश्व कप के फाइनल पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। ओके, 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? 20वीं आसियान भारत जो आर्थिक मंत्रियों की बैठक थी इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया गया। ओके, नेक्स्ट है, एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता गया अनाहत सिंह के द्वारा। अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। ओके,
हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है रतन टाटा जी के दो को। ओके, नेक्स्ट है मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है गोवा। गोवा जो है ये मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ओके, नेक्स्ट है शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? तो ये हरियाणा राज्य के नए पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया शत्रुजीत सिंह कपूर को। ओके, नेक्स्ट है किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता गया है स्पेन के द्वारा। स्पेन ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। ओके, नेक्स्ट है कमल के फूल की नई किस्म इसका नाम क्या है? नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। ओके, ये कमल के फूल की एक नई वैरायटी है जिसका नाम नमो 108 है। ओके, नेक्स्ट है किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? तो यह है थर्मन सनमुगरत्नम जो है ये सिंगापुर के राष्ट्रीय चुनाव में इन्होंने जीत दर्ज की है और ये अब सिंगापुर के नए राष्ट्रपति हैं। ओके, नेक्स्ट है भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिड में कौन सी रैंक हासिल की है? तो ये सेकंड रैंक भारत ने हासिल की है। ओके, 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो 77वां 77th स्वतंत्रता दिवस हमने 15 अगस्त 2023 को मनाया। ओके, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज इसका नाम क्या है? एडेक्स लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। तेलंगाना जो राज्य सरकार है इसने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज जिसका नाम क्या है? एडेक्स लॉन्च किया है। ओके, हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है डी भारत ने। ओके, भारत ने मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। ओके, नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? जो आरबीआई ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? उद्गम पोर्टल। इसके माध्यम से बैंक में जो भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट होंगी उसको उसकी पता भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लगाई जा सकेगी। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया है? तो भारतीय धाविका हैं ये और इन्होंने डोपिंग किया था और इसके चलते इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया। तो ये कौन है? द्युति चंद। ओके, नेक्स्ट है इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो ये है एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट है 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये 81वां 81st जो है वर्षगांठ मनाई गई है ना। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को। ओके, और 2023 में जो मनाया गया 81वां वर्षगांठ था। ओके, नेक्स्ट है किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो ये क्रिकेट से संबंधित थे और इन्होंने खेल से संन्यास लेने का ऐलान लिया है। ओके, नेक्स्ट है भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है। ओके, नेक्स्ट है U20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो यह है मोहित कुमार। मोहित कुमार जी
U20 विश्व कप, विश्व जो चैंपियनशिप है इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं और ये ऐसे चौथे भारतीय हैं। ओके, नेक्स्ट है, कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है? तो ये 5 हैं, 5 ऐसे भारतीय युवा हैं जिन्हें इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है। ओके, सही आंसर यहाँ पे डी 5। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो लेप जो है समुद्र ऐप लॉन्च किया गया है नाविकों के लिए। नाविक अगर समुद्र में है ना, फिशिंग के लिए गए हैं और कोई अलर्ट देना हो, है ना, मौसम ख़राब मौसम के लिए, तो इस ऐप के माध्यम से मैसेज भेजी जा सकेगी दोनों तरफ से। ओके, और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है, लॉन्च किया गया है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, समुद्र नाम की एप्लीकेशन। भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ भारत ने समझौता किया है ताकि दोनों मिलकर इंडिया स्टैक को साझा कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? डिजिटल इंडिया जो प्रोजेक्ट है इसको विस्तार किया गया और इसके लिए 14,903 करोड़ रुपए का परिव्यय को मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट ने दी है। ओके, नेक्स्ट है, भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में वाराणसी में युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो कि G20 प्रेसिडेंसी के तहत, भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत इसका आयोजन किया गया। ओके, नेक्स्ट है, ग्राफीन ऑरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के सहयोग से, और इसके मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव जी। ओके, नेक्स्ट है, किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई है? ए हेल्प नाम की जो कार्यक्रम है, ओके, इसकी शुरुआत की गई है गुजरात में। ओके, नेक्स्ट है, भारत के किस संस्था के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? तो ये किया गया है भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के द्वारा। ओके, यहाँ के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है। ओके, नेक्स्ट है, G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका नई दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट है, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो रख दिया गया है PM संग्रहालय और पुस्तकालय। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है? तो ये स्वीकृति दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, वो दिया गया है 76 जो वीरता पुरस्कार है उसको स्वीकृति दी गई 77वें स्वतंत्रता दिवस पे राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाला भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो ये है आदित्य L1। आदित्य L1 नाम है जो सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो के द्वारा इस मिशन को भेजा जाएगा। ओके, एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो ये जीता गया है आपको भारत के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी ने T20I में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया गया है तिलक वर्मा के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में
किसे चुना गया है? इंटरिम जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के वो कौन है अभी? अनवरुल हक काकर। ओके, नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह उल्लास ऐप लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ताकि बुनियादी शिक्षा जो है एलिमेंट्री एजुकेशन उसको बढ़ावा दिया जा सके। ओके, वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी को वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी का उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? तो यह है निशा विश्वाल जो कि एक भारतीय मूल की महिला है, ने अमेरिकी वित्त एजेंसी का उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट है किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? तो केरल की जो विधानसभा है इसने एक प्रस्ताव पारित की है ताकि जो राज्य है जिसका नाम क्या है केरल, इसका नाम केरल से बदल के क्या कर दिया जाए? केरलम कर दिया जाए। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितने करने की प्रस्ताव दिया है? तो ये 500 करने का प्रस्ताव किया गया है, पहले कितना था? 200 था। ओके, नेक्स्ट है 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है जियो हैप्टिक को 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू एंड कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो कुपवाड़ा जिला है जम्मू एंड कश्मीर का, जहाँ पे एलओसी के पास भारत का पहला पोस्ट ऑफिस खोला गया है। ओके, नेक्स्ट है किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? एक वुड से बनी हुई एक क्राफ्ट है जो कि कहाँ की है? जम्मू एंड कश्मीर की ही है, और इसे क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक क्या है इसमें? 6वां है, 6th है। ओके, नेक्स्ट है देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? तो यह है मेरी माटी मेरा देश नाम का जो अभियान है इसे लॉन्च किया गया है देश के शहीद वीर जवान हैं उनके सम्मान के लिए। ओके, नेक्स्ट है किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो आर्टिकल 44 में है? ओके, डीपीएसपी के आर्टिकल जो 44 है ना, इस अनुच्छेद 44 है उसमें समान नागरिक संहिता की बात करी गई है ना, उसके विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया गया है केरला जो विधानसभा है उसके द्वारा। ओके, नेक्स्ट है T20I क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं आप तुम्हारे तिलक वर्मा। ओके, नेक्स्ट है भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? तो ये हल्ला बोल इसकी क्या है? टाइटल है। ओके, नेक्स्ट है पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में स्वर्ण पदक जीता गया प्रमोद भगत और सुकांत कदम की जोड़ी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी है? तो ये दिया गया 1.39 लाख करोड़ की मंजूरी जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए द्वारा दिया गया ताकि भारत नेट जो प्रोजेक्ट है उसके तहत गाँव में क्या लगाया जा सके? ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ाई जा सके। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता फिर से बहाल कर दी है?
इनकी जो लोकसभा की सदस्यता थी उसे ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन फिर से इसे बहाल कर दिया गया, तो है राहुल गांधी जी। ओके, नेक्स्ट है, किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हाईकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? तो ये है आपके प्रार्थना थॉम्बारे। ओके, नेक्स्ट है, कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियनशिप बनी है? तो ये है आपकी अदिति स्वामी। ओके, सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन ये बनी है। ओके, नेक्स्ट है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो अमृत भारत स्टेशन जो योजना है इसके तहत आधुनिकीकरण किया जा रहा है रेलवे स्टेशनों का। कुल 508 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा इस योजना के तहत। नेक्स्ट है, भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यह है गुकेश डी। ओके, नेक्स्ट है, स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम क्या है राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा राजमार्ग यात्रा नाम की एप्लीकेशन, एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? तो ये दिया गया 63 ड्रोन ट्रेनिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको मंजूरी दी गई है DGCA के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ये जो योजना है जिसका नाम क्या है नया सवेरा, इसको अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपको भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। आकाश मिसाइल जो है उसके लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किया गया है। ओके, दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है C के साथ ट्राई ने समझौता किया है ताकि दूरसंचार के क्षेत्र में है ना और भी ज़्यादा उन्नति किया जा सके। ओके, आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 टीम के कप्तान किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जसप्रीत बुमराह को। ओके, नेक्स्ट है, भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन कहाँ किया जा रहा है? ये गांधीनगर गुजरात में किया जा रहा है। ओके, हाल ही में किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता है? तो ये है मैक्स वर्स्टैपन, जिन्होंने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का जो टाइटल है इन्होंने लगातार 8वीं बार जीता है। ओके, आंसर होगा ये सी मैक्स वर्स्टैपन। ओके, नेक्स्ट है, इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो इसरो ने सिंगापुर की जो 7 सैटेलाइट्स हैं उनको PSLV C56 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, जिन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। ओके, नेक्स्ट, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मैसूर में। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक में थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है भारत की G20 अध्यक्षता के तहत। ओके, नेक्स्ट है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो यह है बेंगलुरु। ओके, नेक्स्ट है,
भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? तो यह है 6.1%। ओके, नेक्स्ट है, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका वित्त एजेंसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है निशा बिस्वाल जी। निशा बिस्वाल को, जो कि एक भारतीय अमेरिकी हैं, उनको अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जीता गया है आपको 14। ओके, नेक्स्ट है, जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपको उत्तम सिंह को। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट कर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? तो ये नाइजर में सेना ने तख्ता पलट कर राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया है। ओके, नेक्स्ट है, हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में उद्घाटन इसका किया गया, हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का। ओके, नेक्स्ट है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके सैजरुल एहात इद्रस। ओके, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये हैं रविचंद्रन अश्विन जी। रविचंद्रन अश्विन जी है ना। यहाँ पे क्या होगा, सी आंसर सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? रविचंद्रन अश्विन। ओके, नेक्स्ट है, PM मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये कहाँ किया गया है इनके द्वारा? तो हिरासन में। ओके, हिरासन में पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। ओके, केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है 21 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का स्थापना किया जाएगा, ऐसा केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया है। ओके, नेक्स्ट है, वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता गया है गौरांशी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह रसिया है। रसिया ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। ओके, नेक्स्ट है, कोरिया ओपन में मेंस डबल का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता है? कोरिया ओपन जो हुआ है ना पैरा बैडमिंटन, उसमें मेंस डबल का खिताब किसने जीता है? कोरिया ओपन में बैडमिंटन में मेंस डबल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है सात्विक साईराज और पारुपल्ली कश्यप ने। ओके, नेक्स्ट है, अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है आपको लिसा फ्रैकेंटी को, है ना। लिसा फ्रैकेंटी को अमेरिकी नौसेना का पहली महिला प्रमुख नामित किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक CM पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये है नवीन पटनायक जी। पहली है जो आपकी ज्योति बासु, जो आपकी बंगाल की मुख्यमंत्री रही थी। ओके, नेक्स्ट है, तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है आपको चेन्नई में तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप का बैठक का आयोजन किया गया। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये हैं आदित्य सामंत, जो कि महाराष्ट्र से हैं। ओके, नेक्स्ट है, भारत में हुई घोषणा के अनुसार भारत के
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनेगा? तो ये बनाई जाएगी आपको नई दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट है 27 जुलाई 2023 को 2023 को है ना केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 85वां स्थापना दिवस CRPF के द्वारा 27 जुलाई 2023 को मनाया गया। ओके, नेक्स्ट है कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। हर साल कारगिल विजय दिवस हम लोग मनाते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो भी MCQs है उसको हम अलग अगले पार्ट्स में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।